हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? ठीक। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करूँगा जो हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहले तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे मन में दिन भर विचार चलते रहते हैं और उन विचारों को ही हम नहीं समझ लेते हैं। ये विचार आप जब से इस मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में आए जब से चल रहा है, क्योंकि हमें लगता है हम विचार के बल पर ही अपना जीवन जी सकते हैं। और दूसरा, हमें लगता है हमारी भावना जो हमें महसूस कराती है, इस जीवन को महसूस कराती, फील कराती है। तीसरा हो गया ये बॉडी। तो हमारे मन का एक दूसरा नाम है विचार, और बहुत सारे विचारों से मिलके बना हुआ है मैं, जो हम अपने आप को मैं समझते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ही हर चीज़ के पहले लगता है। मैं प्लस उपाधि। उपाधि का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं किसान हूँ। कुछ शब्दों को साथ साथ मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सके, आपके जीवन में जो भी कष्ट है उनका थोड़ा निवारण हो सके, उनका सॉल्यूशन मिल सके, और आप जीवन थोड़ा शांति से, खुशी खुशी, आनंद और प्रेम के साथ जी सके। क्योंकि हम इस समय ऐसे विचारों के संकट से चारों तरफ से घिर चुके हैं अपने मन में, अपने दिमाग में। तो हमें समझ में ही नहीं आता कि विचार का, मन का क्या यूज़ है, और इस जीवन का क्या महत्व है, और इस जीवन को कैसे जीना चाहिए। क्योंकि विचार तो हमेशा ही लालसा रहती है, हमेशा ही भविष्य या फ्यूचर या पास्ट में, भूतकाल में भागता रहता है, प्रेजेंट में कभी नहीं रहता है, जबकि हमें जीवन प्रेजेंट में जीना होता है। तो ये विचार की चाल है, या इसमें की चाल है, या तो ये मैं आपको दुखी करने के लिए भूतकाल से चिपका रहेगा, या फिर उससे फ्री होगे तो आशा के रूप में भविष्य से के बारे में कल्पना करने या सोचने में आपको मजबूर कर देगा। तो इन दोनों के चक्कर में, भविष्य और भूतकाल के चक्कर में, वर्तमान में प्रेजेंट लाइफ को हम अच्छे से नहीं जी पाते हैं। हम अवेयर नहीं रह पाते हैं, हम शांति से नहीं रह पाते हैं। हम हमेशा दुख, कुछ कमी, कुछ अभिलाषा, यही सोचते रहते हैं। अब इसको मैं इस तरीके से शॉर्ट रूप में आपको समझा सकता हूँ कि हमें अपनी लाइफ में 3 पॉइंट पे बहुत फोकस करना चाहिए। पहला तो है बॉडी के लेवल पर, शारीरिक रूप से अगर आपको कोई बीमारी है, कोई दर्द है, तो उस बॉडी के लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की समाधान की ज़रूरत है। दूसरा, भावनाओं के लेवल पर। भावनाएं विचारों से भी ज़्यादा गहरी और डीप इस शरीर से जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर आपको विचारों को देखना है तो वो दिखेंगे नहीं, पर आप भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। आपको कोई भी विचार आया तो वो तुरंत आपकी भावनाओं में, इस शरीर में रिफ्लेक्स होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आप गुस्सा हुई, आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी। आप दुखी हुए, आपकी बॉडी तनाव में सिकुड़ जाएगी। तो जो विचार आते हैं उनके साथ ही भावना इस बॉडी में रिफ्लेक्स होती है। वैसे तो आप विचारों को देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन ये बॉडी को आप महसूस कर सकते हैं कि कैसा विचार इस टाइम आपके मन में चल रहा है। तो पहले तो बॉडी पर ध्यान दीजिए, बॉडी कैसी है, शरीर कैसा है। तो बॉडी का जो बेस ग्राउंड है, बॉडी जो रहना पसंद करती है और भावनाएं जो रहना पसंद करती है। बॉडी रिलैक्स, कूल और शांति में रहना पसंद करती है। आपकी बॉडी में पेन नहीं हो, तनाव नहीं हो, और ऐसी भावनाओं भी खुशी की, आनंद की, शांति से बॉडी में चलती रहे।
क्योंकि जैसे ही भावना गड़बड़ाएगी, दुख की भावना आ जाएगी, कुछ कमी की भावना आ जाएगी, अपने आप को अज्ञानी समझने की भावना आ जाएगी, या कुछ तनाव बॉडी में दिखने लग जाएगा, पेन हो जाएगा, तो वो आपका फोकस, अवधान अपनी तरफ खींच लेगा। तो 3 बातें होगी, पहला विचार, दूसरी भावनाएं, तीसरा ये शरीर। इन तीनों को बहुत गहराई से समझिए। ये बॉडी कोई भविष्य काल और भूतकाल में नहीं चलती है, प्रेजेंट में ही चलती है। आप जिस भी उम्र के हो, बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो, अभी आपकी बॉडी है तो ये प्रेजेंट में ही है। भावनाओं भी भूतकाल और भविष्य काल में नहीं चलती, ये भी प्रेजेंट में। जो आपकी भावनाएं आपके मन और दिल और दिमाग में चल रही है, वो अभी आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। तीसरा विचार, विचार समय ही है जो हमें 3 भागों में डिवाइड कर देता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पर विचार वर्तमान काल में बहुत कम रहता है, ये केवल भविष्य के लिए सुरक्षा, चिंता, कमाई, इन्हीं में चलता रहता है। दूसरा भूतकाल में चला जाता है, वहाँ से दुख, आपके साथ जो अन्याय हुआ है, या आपने जो अपमान सहा है, या आपको जो सम्मान नहीं मिला है, उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। तो तीनों बातों को समझने के बाद हमें अब इन तीनों के साथ प्रेजेंट में कैसे रहें, अभी कैसे रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हमें एक ज़रूरत पड़ती है, वो है अपने मैं को समझने की। मैं क्या हूँ? मैं को समझने के बाद आपको वर्तमान में रहने में थोड़ी कम समस्या आएगी। तो मैं जो आपका विचार सोच रहा है वो मैं नहीं है, वो तो विचार बदलते रहते हैं, मैं भी बदल जाता है। इन विचारों को जो देख रहा है एक दृष्टा के रूप में, जब विचार भी नहीं होते, जब वो रहता है, वो रियल में है। जब भावनाएं महसूस या फील नहीं रहती, तब भी वो रहता है, वो रियल में है। जब ये शरीर पूरा रिलैक्स या गहरी नींद में चल जाता है, तब भी वो में रहता है, वो रियल में है। तो उस तक तो पहुंचना अभी हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन हम जितना समझ सकें उससे ही हमारा जीवन अच्छे से चल सके, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा अपने बेस पर ध्यान दीजिए। बेस क्या क्या होते हैं? शांति से रहना। शांति से रहना मतलब ये नहीं है आपको काम नहीं करना। बॉडी, भावनाएं और मन, जो विचार चल रहे हैं, वो शांति के चलने चाहिए। आनंद में रहना। आनंद ऐसा नहीं है कि पार्टी वार्टी करना या कुछ काम करने के लिए हो। ये बॉडी जैसे कूल और शांति में रहती है, अपने आप आपको आनंद आता है। स्ट्रेस में किसी को आनंद नहीं आता, तनाव में किसी को आनंद नहीं आता। फिर अवेयरनेस में रहना। आपको हमेशा जागरूक, अवेयर और ध्यान देना है अपने भावना, विचार, शरीर और बॉडी पर। ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान देना होता है। जितने भी विधि या जितने भी हमें पढ़ाया जाता है या हमें बताया जाता है कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करना नहीं, ध्यान देना है। ध्यान इस बॉडी पे देना है, ध्यान इन भावनाओं पे देना है, ध्यान इन विचारों पे देना है। तो हमें 24 आवर ध्यान की कंडीशन, अवस्था में रहना है। जीवन बदलता नहीं है, जीवन की सिचुएशन बदल जाती है। जीवन की सिचुएशन को जीवन के साथ मत जोड़ो। जीवन की सिचुएशन होती है, अभी आप सक्सेस हो सकता है आप कुछ समय बाद अनसक्सेस का भी सामना करना पड़ सके। जीवन की परिस्थितियां, अभी आप स्वस्थ चल रहे हो तो आप, ऐसा नहीं है पूरी होल लाइफ आपको कभी बीमारी नहीं हो सकती। आप जीवन की सिचुएशन बदल सकती है, आपके जीवन में कोई बीमारी आ सकती है। तो पर इन सब को अगर आप अवधान में, ध्यान में अवेयर रहोगे, पहले से अलर्ट रहोगे, तो आपको ये इतना दुख, इतनी हानि नहीं पहुंचाई पाएगी।
विचार का और मन का यूटिलाइज आप मेरे अकॉर्डिंग तो केवल टेक्नोलॉजिकल ज्ञान सीखने में, अपना बिजनेस करने में, व्यवसाय करने में, अपना एग्ज़ाम पास करने में, कुछ नया क्रिएट करने में करो। बाकी टाइम विचार रहित अवेयरनेस, सजगता, ध्यान में रहो, क्योंकि इस शरीर की सबसे ज़्यादा एनर्जी जो कंज्यूम होती है या खर्च होती है वो फालतू विचार करने में हो जाती है। आप इतने सारे विचार कर लेते हो कि आपका मानसिक तनाव बढ़ जाता है, जबकि उन विचारों का कोई महत्व नहीं होता। विचार दिन भर में 60,000 के लमसम विचार आते हैं, लेकिन उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। इसलिए थोड़ा विचारों से फ्री रहो। अगर आप विचारों से फ्री होगे, अगर आपके अंदर थोड़ा स्पेस बनेगा, थोड़ी जगह बनेगी, थोड़ा आकाश बनेगा, तो आपके अंदर कुछ शांति आएगी, कुछ आनंद आएगा, जीवन में प्रेम आएगा। क्योंकि ये मन और मैं और विचार, ये तीनों एक ही है। ये आपके जीवन में न तो आनंद आने देते हैं, न प्रेम आने देते हैं, न शांति आने देते हैं। क्योंकि ये मैं और मन और विचार जीवन भर अधूरे ही रहते हैं। इनको लालसा रहती है पूरा करने की, यही इनकी कमजोरी है। अगर एक बार आप विचारों से ऊपर उठकर विचार को देखना सीख गए, तो आप जीवन को देखना सीख जाओगे। और यही जीवन को समझना होता है, और जीवन को समझना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो जितना जितना आप विचारों से फ्री रहोगे, इस मैं से फ्री रहोगे, जो दुखी ग्रस्त में है, जो तनाव में है, जो मैं ईर्ष्या से जुड़ा हुआ है, जिसको घृणा है, जिसको स्पर्धा में लगा हुआ है, कंपटीशन में लगा हुआ है, तो इसका यूज़ केवल टेक्नोलॉजिकल और अपने व्यवसाय में यूज़ करें। बाकी चीज़ों के लिए, जीवन में संबंधों के लिए, प्रकृति के लिए, आपसी लोगों से मेल जोल के लिए प्रेम का यूज़ करें। अंदर से फील करें कि कोई आपसे मिल रहा है तो पहले से ही कोई प्रतिरोध या कोई घृणा, कोई ईर्ष्या नहीं आ जाए। क्योंकि ऐसा करने पर आप अपने ही अंदर एक पर्दा डाल लेते हैं, उस पर्दे के द्वारा सामने वाले को देखते हैं। सामने वाला भी उस मैं के द्वारा, उस विचार के द्वारा, उस अहम के द्वारा आपको देखता है। तो न तो आप रियल में उसको देख रहे हैं, न रियल में आपको वो देख रहा है। दोनों ने केवल एक दूसरे के बारे में जो इमेज बना रखी है, इसने आपके बारे में इमेज बना रखी है और मैंने इसके बारे में इमेज बना रखी है। तो हम रियल में मिल ही नहीं पा रहे, दोनों इस इमेज के थ्रू बातचीत चल रही है। जबकि रियल में मिलने का मतलब है आप अपने को जानते हैं, आप अपने को पूरी तरह जानते हैं, तो आप सामने वाले को भी समझ सकते हैं। क्योंकि उसकी भी बॉडी है, उसके भी विचार हैं, उसके भी भावना है। इन तीनों को मिला के मैं बना हुआ है, और आप अपने मैं को जानते हो तो उसके मैं को भी इजी गोइंग जान जाओगे। तो आपको पता चल जाएगा कि अभी उसकी बॉडी कैसा फील कर रही है, उसकी भावनाएं क्या है। उसकी आवाज़ से, उसके एक्सप्रेशन से, उसके बोलने से, उसके देखने के तरीके से आपको महसूस हो जाएगा। यदि आप अपने को पूरी तरह से जानते हो तो अभी उसकी जीवन की परिस्थिति क्या है। तो आप उसकी जीवन की परिस्थिति में सुधार जब तक नहीं कर सकते, जब तक आप अपनी जीवन की परिस्थितियां नहीं सुधार सकते। ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आपको करना ही है। जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, कुछ क्रिएट करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ रचना है या शांति से रहना है। इन सबको जानने के बाद आपको ये भी लगेगा कि मैं ऑलरेडी परफेक्ट हूँ, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर खुशी खुशी करते हैं, आनंद में करते हैं, शांति में करते हैं। तो थोड़ा अपने आप पर ध्यान दो, विचारों से फ्री रहकर इस बॉडी पे ध्यान दो। हर दिन
आधा घंटा अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने विचार के लिए निकालो। कहीं ये इधर उधर तो नहीं फंसे हुए हैं, इनको वापस अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता में लाओ। थोड़ा शांत होने दो। शांत होने के बाद आप में एक प्रज्ञा जगेगी, एक बुद्धि से भी ऊपर बुद्धि जो हमें चला रही है, उसका प्रकाश आपके जीवन में पड़ने लगेगा, तो आप सुख शांति से रहने लगोगे। क्योंकि इस समय जो संसार की हालत और चल रही है, उसमें दोनों प्रकृति के लोग हैं। तो आप अपनी प्रकृति को जब तक नहीं समझोगे, सामने वाले की प्रकृति को भी, नेचर को भी नहीं समझ पाओगे। तो अपने नेचर को समझो, उसकी अवेयर करो, उस पर ध्यान दो। आपको गहराई से महसूस, सोच विचार करने की जरूरत है। मैं डेली यही करता हूँ कि मुझे जितना समझ में आए जीवन के बारे में आप लोगों को बताता रहूँ। धन्यवाद।